नमस्कार दोस्तों, टीवी 24 नेटवर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या नाकामी, एक अवैध मंडी जो कोरोना काल में शुरू हुई थी, वो मंडी इस वजह से शुरू की गई थी कि शहर के अंदर अगर मंडी होती कोरोना काल में तो दिक्कत होती, उसे बाहर शिफ्ट कर दिया गया। कालांतर में जब फिर सब सही हुआ तो स्थायी मंडी फिर से कार्य करने लगी, परंतु वहाँ जो मंडी लगी थी वो बंद ही ना हुई। वो क्यों बंद ना हुई, क्या कारण था, इसको लेकर प्रशासन ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मंडी के लोगों की जब दिक्कतें शुरू हुई तो इन्होंने गुहार लगानी शुरू की। कुछ गुहार हमारे पास भी पहुंची तो हमने उस पर कार्रवाई की, खबर दिखाई, लोगों को अवगत करवाया, प्रशासन से अनुरोध किया। प्रशासन ने उस पर लीपापोती की। और लीपापोती कैसी, दरअसल जो ज़मीन है, लोगों का कहना है कि कथित भाजपा के नेता हैं, उनकी ज़मीन है और वो वहाँ पे अपनी मंडी चलवा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को लगवा करके। वहाँ पे कुछ यहाँ के मंडी के कारोबारी हैं जिन्होंने यहाँ से लाइसेंस ले रखा है, परंतु कारोबार वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं, मंडी उत्पाद शुल्क देते हैं। पर जब सच्चाई का पता किया तो 10 लोगों के पहले लाइसेंस थे, वो ख़त्म होकर के मात्र 2 लोगों के रह गए। कारोबार सभी कर रहे हैं और इसे प्रशासन अच्छी तरीके से जानता है। इसके पहले के सचिव जो हैं वो भी इस बात को, मंडी के बाबू, मंडी के लोग, मंडी के जितने भी लोग हैं, वो इन बातों को कबूल करते हैं कि हाँ, ये मंडी अवैध तरीके से लग रही है, परंतु भाजपा नेताओं की सह है, इस वजह से ये मंडी चल रही है। इस पर मंडी के लोगों की अपनी क्या राय है, इनके क्या दुख हैं, क्या पीड़ाएं हैं, इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? राकेश सोनकर, सोनकर जी, आप यहाँ पे क्या हैं? मंडी अध्यक्ष। आप मंडी अध्यक्ष हैं। क्या आपकी क्या समस्या है, किस चीज़ के लिए इतना विवश हैं, क्यों परेशान हैं? हिंदुवारी जो मंडी अवैध तरीके से चल रही है उसके वजह से हम क्या, पूरे मेरे मंडी के सदस्य परेशान हैं। अच्छा, तो वो मंडी क्यों चल रही है इतने समय से? वो नेताओं के सब चल रही है। अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, मंडी सचिव से बात हुई थी इससे पहले। उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, ये ऊपर से दबाव है, इसलिए मैंने चाहिए। उसमें सिर्फ 2 लोग का लाइसेंस है। अच्छा, किसका? 2 लोगों का? एक है सूरज कुमार है। हाँ, 1 मिनट दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये मात्र, इनका कहना है कि ये 10 लोग हैं कार्यरत और इसमें सिर्फ 2 लोगों के पास लाइसेंस है। हाँ, तो आगे की बात? कार्यस्थल सोनभद्र में रावर्स में दिखाया गया है। कार्य हो रहा है हिंदुवारी में अवैध तरीके से। अच्छा, वो भी टैक्स के साथ हो रहा है। हम लोग सरकारी तरीके से टैक्स, जीएसटी सब देते हैं, भाड़ा शुल्क सब देते हैं, लेकिन हम लोग का व्यापार उनके वजह से बहुत ठप हो गया है। क्योंकि हम लोग भी चाह रहे हैं कि अब हम लोग भी मंडी छोड़ के बाहर ही काम करें, या तो वो लोग घूम फिर के काम करें या तो यहाँ आके काम करें, लेकिन अस्थायी रूप से मंडी जो चला रहे हैं वो अवैध है। मतलब आपका कहना यह है कि अगर उनको कार्य करना है वो इस मंडी में आके कार्य करें, नहीं कार्य करना है घूम फिर करके कार्य करें, परंतु अवैध मंडी कहीं ना लगाएं। इससे आप लोगों को नुकसान हो रहा है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, उन लोगों को जो 2 लोग को लाइसेंस है वो आके यही कार्य करें, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। या तो इस मंडी को बंद कर दिया जाए, हम लोग भी वही चले, या बाहर कहीं अपना लगाएं। हम लोग मंडी छोड़ रहे हैं। क्या अभी आप लोग बात कर रहे थे कि हम सामूहिक सब लोग छोड़ देंगे यहाँ से, हम कारोबारी, तो ऐसा क्यों? काहे नहीं छोड़ देंगे? सारे व्यापारी, सारे किसान जब वही जाएंगे तो हम लोग यहाँ बाहर के पैसा देंगे, किराया देंगे, क्या करेंगे? कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? से बात कर लीजिए। नहीं, पहले आप बताइए आपकी क्या समस्या है? समस्या जो भैया बोले वही समस्या है। वही है कि मंडी खुल गया जब से एकदम बेरोजगारी हम लोग हो गए हैं। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, मतलब कारोबार नहीं चल रहा है। कारोबार कायदे से नहीं चल पा रहे। सारे किसान हम लोग का उसी जगह जा रहे हैं, व्यापारी भी उसी जगह जा रहे हैं, यहाँ का पैसा रोक के वहाँ काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हम लोग को है। भाई साहब, आपका क्या वर्जन है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सेम वही है सर, जो भाई साहब बोले वही है। अच्छा है, यही मुख्य समस्या है। जी यही। ठीक है। हाँ जी, आप? हमारी समस्या है कि जब हम लोग यहाँ मंडी खोले थे, जब मंडी खुली थी, हम लोग लाइसेंसी हैं, हम लोग रूम भी लिए, सारी व्यवस्था किए हैं। कोरोना काल में डीएम द्वारा आदेश किया गया, तो एसडीएम द्वारा ने कहा कि कोरोना काल में 4 मंडी लगेगी। एक रोड थी मेन चौराहे से पूरब,
एक मौन चौराहा से पश्चिम, एक मौन चौराहा से उत्तर, एक मौन चौराहा से दक्षिण। तो हम लोग हिंदवारी में शिफ्ट किए एसडीएम साहब, ताकि कोरोना काल में भीड़ न लगे। तो वहाँ से हम लोग माल ले आके यहाँ बेचते थे, हाँ, ताकि कोरोना काल में भीड़ न लगे। उसके बाद कोरोना का जब काल खत्म हुआ, सारी मंडी बंद हो गई, लेकिन हिंदवारी की मंडी चलती रह गई। हाँ, मतलब हिंदुआरी की मंडी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसमें क्या क्यों नहीं बंद हो? उसमें सह है भाजपा के जो नेता है रमेश मिश्रा, उनकी ज़मीन में है, हाँ, और वो कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही होगा। ये सरकार में ये स्थिति है। आज तो अवैध कमाई का अड्डा बना हुआ है वो। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं। अच्छा, बताइए। हाँ, हम लोग 1.5% मंडी भी देते हैं, 1% यूरिया चार्ज भी देते हैं, और वहाँ कोई चार्ज नहीं है, न 1% चार्ज है, न 1.5% चार्ज है। वो लोग लोडिंग देहात कर, जो देहात में लोग काम करते हैं उसी टैक्स देते हैं, और वहाँ जितनी माल बिकती है, हाँ, सब उसी चला जाता है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। व्यापारी भी वहीं जाते हैं, उनको 2 पैसा फायदा होता है, किसान भी वहीं भी जाते हैं, 2 पैसा फायदा होता है। यहाँ से राजस्व जाता है सरकार को, और वहाँ से राजस्व सरकार को नहीं जाता है। हाँ भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आइए सामने आइए। क्या समस्या, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जो भैया लोग ने हमारे बताया, ये पूर्ण रूप से 100% सही है। और इस कारण छोटे व्यापारी, यहाँ के बड़े व्यापारी, सब के सब हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे आप समझिए कि हम लोग को टैक्स देना है, जीएसटी देना है, गवर्नमेंट को पैसा देना है, महीना देना है, सारा शुल्क देना है। वहाँ पे उन लोग सब फ्री हैं। वहाँ पे उल्टा व्यापारी से लोग 7.5% ले रहे हैं। कमीशन को, किसान कमीशन को वसूल कर दिए हैं। मरे तो व्यापारी या जिए तो व्यापारी। और कुछ तो व्यापारियों की आदत खराब है कि यहाँ का पैसा लेकर यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ का पैसा लेकर वहाँ देंगे, वहाँ का पैसा लेकर यहाँ तोड़ेंगे। इसमें छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी, बड़े आड़ती भी परेशान हैं। इसमें हम लोग बहुत परेशान है। और एक तरीके से देखा था तो वो एकदम इनलीगल है, क्योंकि वो तिराहे पे मंडी है। पहला नंबर, कानून की जो भी प्रक्रिया हो, प्रशासन की जो भी आंखें हो, उनको दिखता नहीं है। कभी अचानक अगर किसी कारण एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन प्रशासन ये देखती नहीं है, ये सोचती नहीं है। उनका तो जेब भर रहा है, अब चाहे कारण जो भी हो। हम तो ऐसा नहीं, मतलब हाईवे से सटा हुआ है मंडी, एकदम हाईवे से ही सटा हुआ है। बनारस जाने वाले हमने भी देखा है। बनारस और मिर्जापुर के तिराहे पे एकदम कार्नर पे कोई भी जाके जांच कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। इसमें कोई दो राय और कोई विषय नहीं है। और घटना उसमें 2 से 3 बार घटना हो चुकी है। लेकिन लोग आड़ती वहाँ के, किसान वहाँ के, बस जेब अपना गर्म करना है, अपना काम चल रहा है। बाकी और छोटे बड़े व्यापारी मर रहे हैं। हम लोग का इस कारण पैसा यहाँ पे फंस जा रहा है। अब बाकी महीना हुआ यहाँ पे देना है हम लोग। चलिए, तो एक चीज़ ये बताइए, आप सभी लोग कह रहे थे कि हम सामूहिक मंडी छोड़ देंगे, क्यों ऐसा? क्यों मंडी, आप लोग क्या सचमुच वाकई मंडी छोड़ देंगे? मरेंगे भूखे सब मरेंगे तो क्या करेंगे? पेट नहीं अगर भरेगा तो आदमी क्या? प्रशासन की विडंबना देखिए। एक तरफ तो मंडियां बनाती है कि लोग वहां आकर कारोबार कर सके, सरकार को टैक्स मिले, किसानों का हित हो। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारी अपनी आंखें मूंदे रहते हैं इन अवैध मंडियों पे, अवैध संचालनों पे। ऐसे में अब आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखना मजे की बात है। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क। मैं आनंद ओझा।